Hello, good morning students. Here myself Manjesh Kumar. I am going to teach here chemistry. चलिए बुआ अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा है जो लेक्चर जो है लेक्चर नंबर टू का पार्ट ई है, ठीक सॉरी पार्ट एफ है, सॉरी लेक्चर नंबर टू का पार्ट क्या है, एफ है। तो अब देखो ये कितना तक पार्ट जाएगा, दो तीन अभी लेक्चर इसमें और आएंगे क्योंकि हम लोग डीपीपी पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, डेली प्रैक्टिस पेपर पे काम कर रहे हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट तुम आगे यूज करोगे। तो इसलिए क्वेश्चन हम लोग क्या करना है, ज्यादा ही ज्यादा करने पड़ेंगे वो, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहले आज का जो लेक्चर जो है हमारा डायमेंशनल फार्मूला पे है। अब बोलोगे सर ये तो टॉपिक हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, 11th में बहुत इसका दो तीन क्वेश्चन करेंगे हो जाएगा, ठीक है ना। जो हमारे केमिस्ट्री में देखो हुआ, हम एक्चुअली केमिस्ट्री में दो तीन क्वेश्चन करेंगे हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली जब हम लोग इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को डील करेंगे तो वहां पे हम लोग बहुत सारे क्वांटिटीज को देखेंगे, जैसे न्यूटन को देखेंगे, जूल को देखेंगे, ठीक है ना। तो ये इन क्वांटिटीज को फिर अब उनके ना फॉर्मूला में ना बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई बच्चा इससे इसको कैलकुलेट कर दिया, कोई इससे कर दिया, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। उन प्रॉब्लम को हम यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग इस पे क्या किए ना, लगभग 140 मतलब 100 से नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेशन मतलब 94 के अप्रोक्स में हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, जो कि आपके केमिस्ट्री में भी काम आएंगे। तो केमिस्ट्री में केवल इसके 10% काम आएंगे, 10 से 15 से 20%, ज़्यादा से मैक्सिमम 20% काम आएंगे, ज़्यादातर आपके फिजिक्स से काम आएंगे, ठीक है ना। तो आप अगर ये केमिस्ट्री का सीरीज है तो उन्हें कंप्लीट करते चले, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो बुआ, यहाँ पे हमने बात करते हैं डीपीपी 3 डिस्कशन, ठीक है ना, डायमेंशनल फार्मूला। अब सबसे पहले बात होती है डायमेंशन क्या होते हैं, ठीक है ना। सोचो डायमेंशन क्या होता है, जैसे देखते हो सुनते हो 2D डायमेंशन, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 11D। तो ये जितने भी डायमेंशन होते हैं ना, ये एक्चुअली में देखो बुआ, जैसे देखो अगर मान लो हम डायमेंशन की बात करें, ठीक है ना, डायमेंशन समझो होता क्या है। डायमेंशन की बात करो, लेंथ क्या है, एक डायमेंशन है, ध्यान सुनोगे, लेंथ क्या है, एक डायमेंशन है, समझ में आया ना बुआ। उसका ब्रेथ क्या है, ये भी एक डायमेंशन है, ठीक है ना, बी आर ए डी टी एच, ब्रेथ क्या है, ये भी एक डायमेंशन है। लेंथ ब्रेथ, उसके बाद क्या होगा वो हाइट, ये सब क्या है, ये एक डायमेंशन है, ठीक है ना। लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है ना। उसका देखो वो यहाँ पे लेंथ भी हो गया, समझ में आया, मास भी हो गया, वो भी क्या होगा, एक डायमेंशन हो गया। टाइम भी क्या होगा, एक डायमेंशन हो गया, ठीक है ना। टाइम भी क्या होता है, एक डायमेंशन हो जाता है। उसके बाद मास भी क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो अब इन सारी चीजों को डायमेंशन क्या होता है वो समझ में आया, बढ़िया समझ में आ गया। एक्चुअली लेंथ ब्रेथ हाइट टाइम ये सबको डायमेंशन कहते हैं, ठीक है ना। जितने जो सेवन जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होते हैं वो सबका क्या होता है ना, डायमेंशन होते हैं। तो अब देखो डायमेंशन हमें समझ में, अब ये डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, देखो हमने डेफिनेशन में लिखा डायमेंशनल फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन। देखो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो सही कर ले, डायमेंशनल फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले बात हुआ एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। देखो वो आप लोग छोटे बच्चे क्लास में पढ़े होंगे, जैसे 2x प्लस 3y, ठीक है ना। 2x प्लस 3y ये क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, ध्यान सुनोगे, एक लॉजिकल ये क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। कोई भी मतलब कि ये क्या होगा, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, और इसको सिंपल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। लेकिन अगर देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 कर दो, अब ये क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया। क्या समझ में आया, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है। अगर इक्वालिटी का साइन है तो इक्वेशन बनेगा, इक्वालिटी का साइन नहीं है तो एक्सप्रेशन होगा, समझ में आ गया। चलो तो इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं एक्सप्रेशन समझ में आया, विच रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि डायमेंशन को रिप्रेजेंट करे, जो कि क्या लेंथ मास हाइट ये सब चीज को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, उन्हें हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। देखो डायमेंशनल फार्मूला इज एक्सप्रेस व्हेन द डायमेंशनल फार्मूला इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, ठीक है ना बुआ, दिस इज नोन एज डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है ना। हमने ऊपर भी डेफिनेशन लिख दिया, नीचे भी लिख दिया। अगर m टू द पावर x, l टू द पावर y और t टू द पावर z, ठीक है ना, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूले बोलेंगे। ये पूरे को याद रखना बुआ, ये एक को डायमेंशन बोलते हैं, ये पूरे को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, m टू द पावर x, ध्यान सुनोगे, m टू द पावर x, l टू द पावर y और t टू द पावर z। ये पावर क्या होता है, जैसे देखो अगर मान लो हम लोग क्या, देखो यहाँ पे अगर सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होगा जीरो डायमेंशन, ठीक है ना, जीरो डायमेंशन, ठीक है ना। अब ये जीरो डायमेंशन क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो जीरो डायमेंशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो अगर मान लेते हैं अगर किसी का कोई यूनिट नहीं है, ठीक है ना, किसी का कोई यूनिट नहीं है तो उसको क्या करेंगे, जीरो। जैसे कि मास में कोई मास नहीं हो तो उसको जीरो m0 से डिनोट करेंगे, एक्स की वैल्यू पावर में m0 कर देंगे। अगर ये क्या होगा, मास के लिए हो गया। उसका देखो ये मास के लिए हम लोग बता दिए। उसके बाद क्या होगा बहुत हमारे पास, लेंथ के लिए देखो, अगर लेंथ भी क्या होगा, जीरो हो जाए तो उसको जीरो एल लिखेंगे। टाइम भी क्या होगा, अगर जीरो हो जाए तो उसको क्या टी जीरो। तो इन ये जो क्वांटिटी है ना, इसी को हम लोग जीरो डायमेंशन कहते हैं सॉरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो डायमेंशन। मतलब उसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का वो यूनिट नहीं, वो नहीं होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन समझ में आ गया होगा आप लोग को।
अब देखो बुआ, हम ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, तो उससे पहले हम लोग एक चीज और सीख लेते हैं, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। सॉरी, यहाँ पे डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पर आप हेडिंग में लिख दीजिएगा डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये देखो डायमेंशनल इक्वेशन, जब वहां पे डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, तो व्हेन द डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है ना, व्हेन द डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वेटेड विथ, चलो हम लोग देखते हैं ना यहाँ पर क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला जब इक्वेट होकर जीरो आ जाए तो उसको क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। चलो डायमेंशनल इक्वेशन का एक एग्जांपल देखते हैं। वो जैसे अगर मान लो हमको वॉल्यूम लिखना है, तो वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में v लिख देंगे। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को ब्रैकेट में v लिखेंगे, और इक्वल टू क्या लिखेंगे, वो हम लोग इक्वल टू का साइन देंगे। अब देखो वॉल्यूम को v लिख दिया ब्रैकेट में, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, वो मीटर क्यूब होता है। एक्चुअली याद करोगे इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो मतलब क्या होगा, ये मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मल्टीप्लाई करके आया होगा, ठीक है ना। जैसे इसको हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, चल लिख बता ही देते हैं पूरा। चलो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को क्या लेते हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो लेंथ को कैच में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, ब्रेथ को कैच में मेजर करेंगे, मीटर में करेंगे, और हाइट को कैच में करेंगे बुआ, मेजर मीटर में करेंगे। तो ये एम क्यूब हो गया, समझ में आया हुआ। अब ये एम क्यूब हो गया मतलब क्या होगा, एम, ठीक है ना, एल और टी। अब देखो ये मीटर क्यूब है मतलब लेंथ, मीटर मतलब लेंथ, मीटर मतलब लेंथ, तो ये लेंथ का वैल्यू हो जाएगा 3। मास में कुछ आया क्या, वॉल्यूम में मास कुछ होता है, नहीं होता है, तो इसमें क्या होगा, ये जीरो डायमेंशन मास में लिखा है। टाइम भी क्या होगा, जीरो डायमेंशन होगा। क्या समझ में आया। और इसको भी क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन देखे हुआ देखो, या ध्यान सुनोगे, ये जो है ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशनल, ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला है। देखो ध्यान सुनो, जो फॉर्मूले है डायमेंशनल फॉर्मूले। लेकिन अगर यहां से लेके इक्वालिटी का साइन अगर आ जाए तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या होगा, यहाँ पे बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। क्या समझ में आया, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। अगर केवल MLT के फॉर्म में रहे तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर लेकिन ये सारे मतलब कि ये इक्वालिटी के फॉर्म में रहे तो क्या होगा, पूरा डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएंगे, ठीक है ना। एक दो और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, उसका बनाना सिखाएंगे कैसे हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन बनाते हैं। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा ये इजिली समझ में आएगा। चलो इतना पहले नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए वो इसको अब मिटाते हैं, ठीक है ना। चलो अब सबसे पहले हमको डायमेंशनल फॉर्मूले निकालना है, ठीक है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब इक्वेशन। हर जगह हम लोग क्या करें, डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेशन निकालो, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। हम लोग मोस्टली देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि इक्वेशन तो हम फॉर्मूला जब निकल जाएगा तो इक्वेशन भी आसान से निकल जाएगा। जैसे पहले में हम देखते हुआ देखते देखो फोर्स, ठीक है ना, क्या फोर्स छोड़ो, फोर्स छोड़ो, फोर्स 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 बाद में बताते, ठीक है ना, ठीक है ना। सबसे पहले क्या देखें हम लोग, वॉल्यूम देख लिए, ठीक है ना। उसका देखो वेलोसिटी देखोगे, ठीक है ना। पहले क्या देखो, वॉल्यूम देख लिए, एरिया देखो, ठीक है ना, एरिया देखो। उसके बाद एरिया देख लिए, वॉल्यूम देख लिए, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, एरिया देख लिए, उसके बाद क्या होगा, एरिया 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 हो गया, वॉल्यूम भी हो गया। वॉल्यूम के बाद क्या होगा, स्पीड देख लेते हैं, ठीक है ना, स्पीड देख लेते हैं। उसके बाद स्पीड के बाद क्या देखेंगे, डेंसिटी देख लेते हैं, ठीक है ना, डेंसिटी देख लेते हैं। तीन चीज। अब देखो इन सबका फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया क्या होता हुआ, एल इंटू बी, ठीक है ना, एल इंटू बी। अब देखो हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ को क्या चीज में मेजर करोगे, लेंथ को मीटर में ही मेजर करोगे, तो मीटर। एल के लिए कौन सा यूज होगा, एल के लिए होगा मीटर। ब्रेथ को क्या चीज में यूज मेजर करोगे, मल्टीप्लाई का साइन। ब्रेथ को भी क्या करोगे, मीटर में यूज करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, एम स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखो, ये डायमेंशनल देखो हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला केवल MLT के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो मीटर है तो लेंथ के पावर 2 हो जाएगा। मास कुछ नहीं है इसकी यूनिट में, तो जीरो, यहाँ पे भी जीरो। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, डायमेंशनल फॉर्मूला। हमें यही लिखना है, ठीक है ना। डायमेंशनल इक्वेशन बहुत कम आते हैं, जब हम इक्वेट करेंगे किसी का तब जाके हमें डायमेंशनल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। आज हमारा आसान है। स्पीड क्या होता है बुआ, डिस्टेंस, ध्यान से देखो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ध्यान से देखते चलोगे। अब देखो इसको हम डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस को कैच में मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को कैच में मेजर करते हैं सेकंड में। सबका सिंबल यूज करना जो SI यूनिट में हम सिंबल पढ़े थे। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं वो, इसको हम लिख सकते हैं मीटर, और सेकंड का इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये नीचे जैसे नीचे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेकंड इनवर्स। अब देखो इसको जब MLT में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, M, ठीक है ना, M यहाँ पे हो गया, फिर L हो जाएगा, फिर T। अब देखो हुआ एम मास, यहाँ पे मीटर है तो मीटर क्या होगा, मास नहीं होगा। मीटर और कैपिटल एम स्मॉल एम में अंतर है, कैपिटल एम मतलब मास को डिनोट करता है, यहाँ पर स्मॉल एम मतलब क्या, मीटर।
तो मीटर और यहाँ सेकेंड, तो मीटर को हम लोग क्या चीज में लिखे, लेंथ में, तो इसका पावर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 को अब देखो सेकेंड है, सेकेंड को क्या चीज में लिखोगे, ये इसमें कोई मास तो है नहीं, कोई भी केजी में नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो ये 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। अब देखो ये फॉर्मूला तो भी सही है, ठीक है ना, लेकिन और कभी कभी बुक में देखोगे तो ये लिखा होगा m0 l, ठीक है ना, LT-1। अब ये ऐसा क्यों लिखा हुआ था समझो, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। कहीं कहीं ये m नहीं भी लिखा रहेगा, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत करना। अब देखो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ध्यान सुनो, मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अब मास को क्या चीज में मेजर करते हो, मास को करते हो मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी। वॉल्यूम को क्या करते हो, वॉल्यूम अभी देखे थे, वॉल्यूम क्या होता है, देखो नहीं याद रहे तो वॉल्यूम को क्या लिखोगे, चलो एक वॉल्यूम पीछे भी देखे थे फिर भी देख लो, वॉल्यूम इक्वल क्या लिखोगे, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या लिखोगे, L इंटू बी इंटू एच। तो इसको लेंथ को क्या चीज मेजर करोगे, लेंथ को मेजर करोगे मीटर में, ब्रेथ को भी क्या करोगे मीटर में यूज मेजर करोगे, हाइट को भी क्या मीटर में करोगे। तो इनके इक्वेशन करोगे तो क्या होगा, एम क्यू आ जाएगा, समझ में आया ना वो। तो एक्चुअली वॉल्यूम को क्या, वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, एम क्यू। चलो अब इसको जब करोगे तो क्या होगा, केजी, मीटर को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, मीटर -3 आ जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं, ये वाला क्वांटिटी ऊपर का है। चलो तो अब इसके बाद देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पर क्या हो, केजी मीटर। अब देखो MLT, अब देखो एक केजी है तो एम मतलब मास, मास का क्या हो, केजी, केजी कितना है, 1 ही है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है ना। 1 नहीं भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख भी सकते हैं। लेंथ क्या है, मीटर इनवर्स, तो m पे -3 और t क्या होगा, 0, 0 डायमेंशन होगा, ये क्या होगा, टाइम का। क्या समझ में आया, क्लियर है। तो अब देखो वो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अब यहाँ वॉल्यूम का तो बताया थी, एम क्यूब, तो सीधे क्या होगा, इसका तो लिखोगे तो क्या होगा, ML3 और T 0, समझ में आया ना। और यहाँ पे ये भी 0, ठीक है, अच्छे राइटिंग में लिखना। तो अब यहाँ से हमको ये डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग सीख ले कैसे निकाला जाता है। अब तुम पूछोगे हमारे पास जो होता है ना, हमारे पास एक्चुअली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, कितने हैं वो, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है ना। तो इनमें तो हम लोग इसको मास को हम लोग m से डिनोट करेंगे, ध्यान सुनोगे, मास को हम लोग m से नोट करेंगे, ठीक है ना। वो उसके बाद मास को m से नोट करेंगे, उसके बाद टाइम को t से करेंगे, सॉरी लेंथ को l से करेंगे, टाइम को t से करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को क्या चीज करेंगे, केल्विन से करेंगे, टेम्परेचर को क्या चीज से करेंगे, जो ज्यादा यूज होगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी को क्या चीज से करेंगे, एम्पियर से करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी को क्या चीज से करेंगे, एम्पियर से करेंगे, ठीक है। अब देखो बहुत, उसके बाद मोल को क्या चीज से करेंगे, मोल को हम लोग स्मॉल MOL से ही करेंगे, ठीक है ना। इस चीज को याद रखोगे, ठीक है ना। मोल को क्या चीज से करेंगे, स्मॉल m से करेंगे। अब देखो ज्यादातर यही यूज होते हैं, ठीक है ना। अब देखो बात, तो अब इसको हम लोग MLT क्यों बोलते हैं, हम इसको तो पूरा बोल सकते हैं ना, जाहिर सी बात होती है। लेकिन MLT इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि देखो सब ज्यादातर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको इतने में ही समाप्त हो जाएंगे। जितने भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़ेंगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स में, तो वो सारे MLT में ही मोस्ट ऑफ द थिंग, पूरा नहीं बोल रहा हूँ, याद रखोगे, बहुत ज्यादा सब MLT के फॉर्म में ही क्या होता है, कंडेंस हो जाते हैं। बार बाकी का जरूरत हमें बहुत कम जगह पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इनको इतना समझ में आ गया होगा, ये इसका बेसिक लेक्चर था। मतलब हम DPP3 को सॉल्व करने से पहले, या जो भी DPP होगा आपका, उसको सॉल्व करने से पहले हमारा बेसिक नॉलेज हमें इतना होना चाहिए, देन देयर आफ्टर वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द DPP3, ठीक है ना। तो चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, उसका हम लोग DPP3 डिस्कशन करेंगे। चलो नोट कर लिया, हम मिटाते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। चलो और क्वेश्चंस करेंगे, सारा चीज सॉल्व होते चला जाएगा। इसके 4 DPP मिलेंगे, ठीक है ना, मतलब डायमेंशनल फार्मूला के, और चारों DPP को सॉल्व कर जाना, ठीक है ना। ये मत समझना हार्ड है ये, क्योंकि पूरे जो 2 साल जो आप लगाइएगा, ठीक है ना, 2 साल आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है ना, उनमें यही चारों क्वांटिटीज का यूजेज आएंगे, और यही चारों बार बार कहीं इस फॉर्म में कभी उस फॉर्म में। मतलब तुम्हारे पास चैप्टर 30 के अप्रॉक्स होगा 11 को मिला के, लेकिन जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं ना, यही सब बार बार यही सब आएंगे, ठीक है ना। फिर उनका मैग्नीट्यूड देखोगे, तो अब अगर बेस पे क्लियर करोगे, ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा। अब सुनो बुआ, एक और चीज देख लो, तो अगर डायमेंशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। सबसे पहले बात, डायमेंशनल का सबसे अच्छा यूज क्या है, डायमेंशनल फार्मूला का। देखो बुआ, अब सोचो, तुम कभी सोचे हो, ठीक है ना, अगर ये वॉल्यूम है, ठीक है ना, वॉल्यूम तुमको दिया हुआ है, ठीक है ना, 5, ठीक है ना, 5 मीटर क्यूब, और तुमको एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना, एरिया दिया हुआ है तुमको, वो मान लो 7 मीटर स्क्वायर। तुम कभी सोचे हो वॉल्यूम को प्लस में एरिया को हम ऐड क्यों नहीं कर पाते, मतलब ऐड हम नहीं कर पाते, कभी सोचो। इसका जवाब यहीं पे मिलेगा। वॉल्यूम जो है उसको, वॉल्यूम को और एरिया को हम ऐड क्यों नहीं कर पाते,
क्योंकि वॉल्यूम का डायमेंशन पूरा एम क्यूब है, एरिया का डायमेंशन एम स्क्वायर है, समझ में ना। मतलब इसका देखोगे तो M L 3T 0, ठीक है ना। इसका देखोगे हुआ तो क्या होगा ML 2T 0, समझ में ना। तो मतलब से को दोनों का अलग डिफरेंट डायमेंशन है, क्या हुआ डिफरेंट डायमेंशन है। तो एक याद रखो, जब डिफरेंट डायमेंशन हो जाए, ध्यान सुनोगे, जब डिफरेंट डायमेंशन हो जाए तो हम उसे ऐड ना कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई दूसरे कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब सीधे ऐड सब्ट्रैक्ट पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि क्योंकि मल्टीप्लाई में देखोगे तो उसमें ये क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके नया क्वांटिटी बन जाता है। जैसे कि देखो हुआ, अगर हम लोग बात करते हैं एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना, एरिया दिया हुआ है, ऊपर में लेंथ दिया हुआ है, ठीक है ना, तो तुमसे क्या वॉल्यूम निकल जाए तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आया, तो क्वांटिटी लो उसको यूज करो, प्रैक्टिकली सोचो तो पूरा चीज याद रहेगा। तो मेन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देखना, ठीक है ना। तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। अगर मान लो हमारे पास 3 वॉल्यूम है, ठीक है ना, मतलब 3 ये 5 मीटर की वॉल्यूम है और ये 7 मीटर को एरिया, दोनों को ऐड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के डायमेंशन अलग होते हैं, ठीक है ना। जब डायमेंशन अलग होते हैं तो क्या हम ऐड नहीं कर सकते, जब डायमेंशन सेम रहते हैं तो हम ऐड कर सकते, सब्ट्रैक्ट कर सकते। समझ में आ रहा है ना बात। तो डायमेंशन सेम होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर डायमेंशन अलग होगा तो क्या होगा, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाइएगा। चलो, तो अब हम लोग डीपीपी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। डेली प्रैक्टिस पेपर सीट नंबर आपका है 3, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ठीक है ना। एरिया का बन जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी ये बना चुके, ठीक है ना। 4th नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, ये पीछे बना है तो बार बार बनाना अच्छी बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो सबसे पहली बात है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। देखो अब देखो जो ये डीपी मिलेगा उसको फॉर्मूला भी तुमको लिखा हुआ मिलेगा, और इसमें लिखा होगा 1/टाइम पीरियड, ठीक है ना, 1/टाइम पीरियड। अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है, एक सर्कुलेशन होता है, मतलब एक खास, मतलब कि अगर मान लो 12 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो वहां पे क्या होगा, देखो 12 बजे से लेकर 12 बजे तक तो कितना होगा, 12 आवर्स हो गया, समझ में आ रहा है, 12 आवर हो गया, 24 आवर्स हो गया, जो भी लो, ठीक है ना। तो मान लो 12 आवर्स जो होगा, ये 12 आवर्स एक्चुअली तो क्या होगा, वो ये तो टाइम ही डिनोट कर रहा है ना केवल, ऐसा नहीं दूसरा टाइम होगा। तो अब देखो इसको हम लोग क्या करें, फॉर्मूला तो ये अब इसको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो 1 टाइम को क्या चीज में मेजर करते हैं, सेकंड में, ठीक है ना। टाइम को 1/टाइम मतलब सेकंड में इन्वर्ट, इसको मेजर करते हैं तो इसको 1/s आ गया, तो इसको ऊपर लगा s इनवर्स हो गया। इसका डायमेंशन फार्मूला MLT-1 0 0, मतलब मास इसका क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, लेंथ डायमेंशनलेस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, टाइम क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका बन गया। उसके बाद देखते हुए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 5, ठीक है ना। 5 देखो अगर स्पीड बोले, ठीक है ना, स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, ठीक है ना, वेलोसिटी बोले, तो इसके डायमेंशन, तो इसका फॉर्मूला लिखो पहले, सबसे पहले क्या फॉर्मूला लिखोगे, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दोनों का बात सेम होगा, डिस्टेंस लिखो या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस लिखो या डिस्प्लेसमेंट लिखो, पूछो यहाँ पर बात क्यों सेम होगा, चलो बताते हैं। अपॉन में टाइम, देखो हुआ डिस्टेंस को भी मीटर में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर करते हैं, दोनों तो चीज सेम ही होगा ना, तो दोनों में कोई लिखोगे। तो ऊपर में क्या होगा, मीटर, टेम्परेचर को सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो MLT। मास है क्या, कोई केजी है क्या, नहीं है। लेंथ क्या है, हुआ लेंथ मीटर है, तो मतलब कितना है, m का पावर 1, तो यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा। सेकेंड है, सेकेंड टाइम है, टाइम का क्या होगा, इनवर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, -1। ये हो गया वो तुम्हारा किसका, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, ठीक है ना, और डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी। अब देखो 6th नंबर, 6th नहीं, 6th स्पीड ही बन गया। 9th नंबर में देखो, 9th नंबर समझना, बोल रहा है कि एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है तुमसे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, ध्यान सुनो, वेलोसिटी अपॉन में क्या होगा, टाइम। गॉड देखोगे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये कॉम्प्लिकेशन से और भी कॉम्प्लिकेटेड बढ़ते चलेंगे। अब देखो होगा, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, ये टाइम है, इसको 1/टाइम हम लिख ले इधर पहले, और मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी है यहाँ पर, क्या इतना समझ में आया, इस वाले क्वांटिटी को ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। अब जब इस क्वांटिटी को तुम ऐसे लिख सकते हो, अभी समझा रहे, ठीक है ना। तो 1/टाइम, टाइम को टाइम ही रहने दो, पहले पूरे फॉर्मूला में तोड़ लो, बेस फॉर्मूला में तोड़ लोगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई वेलोसिटी को क्या लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में फिर टाइम आ गया, बोलो बात सही है कि नहीं, समझ में। अब इनके ऐसा यूनिट लिखो, 1/टाइम को क्या लिख सकते हो, 1/सेकेंड मल्टीप्लाई, ऊपर या ऊपर में पहले यहाँ पे क्या करो, बीच में मल्टीप्लाई रह दो, और यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पे भी सेकंड हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को क्या मीटर में, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और फिर क्या होगा, सेकंड का स्क्वायर, इसमें क्या लिखोगे, मीटर, और फिर क्या होगा, वो सेकंड का सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या तुम्हारे एक्सेलरेशन का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आया, मीटर
ठीक है ना, सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर। अब इसको जब डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखोगे तो क्या होगा, एम एल और टी, क्या लिखेगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो एम होगा, एल होगा और टी होगा। अब देखो क्या इसमें कोई मास है, कोई केजी है क्या, एक्सेलरेशन में नहीं है भैया, तो इसका क्या होगा, डायमेंशनल मास इसका क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। और डायमेंशन लेस को क्या चीज से लिखते हैं, वो जीरो से लिखते हैं। क्या देखो लेंथ मतलब क्या होता है, लेंथ मतलब क्या होगा, वो मीटर, ठीक है ना, लेंथ कैसे मीटर, तो मीटर क्या दिख रहा है, क्या, हाँ मीटर कितना है, एक है, पावर में एक है, तो क्या लिखोगे वन। सॉरी टाइम कितना, बार टेम्परेचर, सॉरी टाइम कितना हो रहा है, देखो टाइम, सॉरी टाइम कितना हो रहा है, टाइम क्या क्या है डायमेंशन, देखो यहाँ पर सेकेंड का इनवर्स का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर -2, ये हुआ तुम्हारा किसका होगा, इसका एक्सेलरेशन का। देखो याद नहीं करना, फॉर्मूला हमें याद करना है, और याद रखोगे ना, ऐसा मत करना जो वेलोसिटी, देखो याद करोगे, एक चीज और कर सकते हैं ना हम लोग, इसको वेलोसिटी का डायमेंशन लिख दे ये वाला, और टाइम से डिवाइड कर दे तो भी आ जाएगा। लेकिन देखो ऐसे करने से एक चीज हमारा बेनिफिशियल, एक चीज हमको नहीं फायदा मिलेगा, जो हमको फॉर्मूला याद नहीं हो पाएगा। ध्यान सुनोगे मेरी बातों को, अगर तुम बार बार इसको तोड़ के बनाते हो ना, या ध्यान सुनो, बार बार अगर इसको तोड़ के बनाते हो, तुमको फॉर्मूला बार बार रिपीट होगा। अगर ब्रेन में कोई चीज बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको ब्रेन परसीव करता है, उसको गेन करता है, उसको अचीव करता है। तो इसलिए क्या हो ना, बार बार तोड़ोगे तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा फॉर्मूला से भी याद होते चलेगा, ठीक है ना, ये बेसिक चीज है, बेसिक क्वांटिटी है। तो इसको बार बार तोड़ के ऐसे बनाओगे, ठीक है ना, तुम्हारा मतलब इन लोगों को समझने का ढंग अलग होगा। और सब चीज़ को जब बेस में तोड़ोगे ना, क्योंकि इतने सारे क्वांटिटीज है ना, उतने फार्मूला तो याद कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर इन सब का बेस क्वांटिटीज का तुम फार्मूला तोड़ लेते हो तो सब चीज़ ब्रेन में आ जाएगा। तो मोर देन तुम बताया 50% फार्मूला तुमको याद हो सकते हैं यहीं पे। चलो इसको नोट करिए बहुत जल्दी से, एक्सेलरेशन तक हो चुका है। चलो नोट कर लीजिएगा, मिटाते हुआ इसको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। चलिए चलो और भी क्वेश्चन लेते हैं, बनाते हैं। चलो अब जो हमको ये एक्सेलरेशन बना चुके हैं, ध्यान सुनोगे, एक्सेलरेशन बना चुके हैं, एक्सेलरेशन के बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं प्रेशर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहीं कहीं से बनाने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है प्रेशर, ठीक है ना। अब देखो एक फॉर्मूला याद करो, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, ठीक है ना, प्रेशर और स्ट्रेस। प्रेशर का क्या होता है, वो फोर्स अपॉन एरिया, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब तो बोलोगे यहाँ पे हमको फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़े ही नहीं अभी तक, तो सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, वो हमको फोर्स, क्या पढ़ेंगे हम लोग, फोर्स। तो 7th नंबर पहले क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो देखो समझ में आया ना कहाँ पे फंस रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो हम जब पढ़ाते हैं तो हम भी सोचते हैं हमको नहीं आता है कुछ, ठीक है ना, जैसे जैसे स्टेप बढ़ेंगे वैसे वैसे आते चलेगा। तो देखो हमको भी नहीं पता फोर्स का क्या होता है, तो अब देखो हम फोर्स लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो बुआ फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान सुनो, अब देखो बुआ यहाँ पर हो गया, अब इसको तोड़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो तोड़ेंगे कैसे, अभी हम जस्ट एक्सेलरेशन पढ़े ना, अभी तुरंत एक्सेलरेशन को देखिए ना। तो अब देखो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, मास, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं बुआ, वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी अपॉन में क्या लिखते हैं, टाइम। और वेलोसिटी को फिर क्या लिखते हैं, फिर इसको इक्वेट करो। अभी ये टूटा नहीं, बेस में नहीं टूटा, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, फिर मास इनटू में क्या होगा बुआ, वेलोसिटी को लिखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और फिर टाइम। देखो बुआ एक टाइम तो यहाँ पे था पहले से, तो इस टाइम को हम लोग पहले से रहने दिया। और ये वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो अभी हमने निकाला है ये किसका फॉर्मूला है, हाँ मल्टीप्लाई, देखो ये किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का। तो अब तुमको सारा बेस फंडामेंटल मास इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम, ये फॉर्मूला आ गया। अब जब तुमको फॉर्मूला पूरा एकदम कंडेंस पूरा मतलब तो बेस पे ले आओगे ना, तब बन गया ये। अब देखो मास को क्या चीज में यूनिट होता है सर, केजी। डिस्प्लेसमेंट को क्या चीज में होता है, मीटर में। टाइम का क्या होता है, सेकंड में, इसका भी सेकंड में। तो क्या होगा वो केजी मीटर, और नीचे में क्या होगा, सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू केजी मीटर, और सेकंड का इनवर्स स्क्वायर। क्या समझ में आया। अब इनके डायमेंशनल फार्मूला पूछेंगे, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखोगे बउआ, एम फिर एल और फिर टी। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, और इससे दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे साइंस का, उसमें एक ना एक क्वेश्चन डायमेंशनल फार्मूला से रहेगा ही रहेगा। मतलब अगर तुम इतने क्वेश्चन बना लेते हो तुम्हारा एक नंबर फिक्स है, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एक क्वेश्चन रहेगा। तो अब देखो अब यहाँ पे देखो केजी, केजी कितना, एक ही है केजी, तो यहाँ पे पावर 1। यहाँ मास कितना है, मास मतलब लेंथ, लेंथ कितना है 1। यहाँ पर टाइम, सॉरी टाइम कितना है -2, इसको थोड़ा लिखोगे वो अच्छा से -2, ठीक है। तो ये आपके आ गए डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर किसका, फोर्स का। क्या समझ में आया।
अब देखो बुआ, ये समझ में आ गया होगा, तो अब इसको बनाते हैं हम लोग। देखो बुआ, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको तुम लिख सकते हो ना, फोर्स का फॉर्मूला कितना आया, फोर्स का फॉर्मूला तुम तोड़े होते कितना इतना आया, तो दिमाग में लगाओ। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 में एरिया, ध्यान से 1 में एरिया और इनटू में मल्टीप्लाइड। फोर्स को क्या लिख सकते हो, फोर्स को लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले मास लिखो। अब एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, ब्रेन में कैलकुलेट करोगे। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन को लिखते हैं वो हम लोग वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो नीचे में क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है ना, वेलोसिटी। अब फिर ब्रेन को थोड़ा सा इंक्रीज होगा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अब इसको ओबिट करोगे, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या समझ में आया, एग्जैक्टली। अब सोचो, एरिया है, ब्रेन को इंक्रीज करोगे, सोचोगे एरिया को क्या लिख सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मतलब कि क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आ गया ना आपके पास, सारा बेस क्वांटिटी में टूट गया ना। अब बनाओ इसका, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा इसमें। अब देखो 1 बाई, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करो, 1 का कोई मास का क्या होता है, केजी पे लिखते हैं, ध्यान से देखो। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। लेंथ को क्या लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। ब्रेथ को भी सेम क्या होता है, मीटर होता है। टाइम को क्या लिखते हैं, सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड। क्या 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा, समझ में आया। तो अब क्या करोगे बुआ, इसका क्वांटिटी आ जाएगा केजी, फिर क्या आ जाएगा बुआ, यहाँ पर केजी, और यहाँ पर क्या होगा, मीटर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। जब इसको इक्वेट करोगे तो क्या होगा बुआ, केजी, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो मीटर का इन्वर्स हो जाएगा, सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझ में आया। MLT में लिखते हैं तो M फिर L फिर T, क्या लिखते हैं, ML और फिर T। तो अब M की वैल्यू क्या हो जाएगी बुआ, M की वैल्यू 1 हो जाएगी, T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी -1, L की वैल्यू और T की वैल्यू क्या होगा, -2। ये तो हो गया डायमेंशनल फार्मूला। देखो बुआ, दोनों के ये जो हुआ, ध्यान सुनोगे, ये जो फार्मूला जो आया, ध्यान सुनोगे, ये फार्मूला जो आया और ये फार्मूला जो आया, ये क्या होगा बुआ, ये SI यूनिट्स है, ठीक है ना, SI बेस यूनिट है। क्या लिखोगे बुआ इसको, SI बेस यूनिट्स, यही तुमसे पूछा गया होगा। और ये जो क्या है बुआ, ये तुमसे है डायमेंशनल फार्मूला। क्या है तुमसे, डायमेंशनल फार्मूला। फिर यहाँ पे भी ये क्या होगा, SI, ठीक है ना, SI बेस यूनिट्स। फिर ये क्या आएगा तुमको, डायमेंशनल फार्मूला। क्या यहाँ तक समझ में आया लोग। तो अब यहाँ पर तुमको डायमेंशनल फार्मूला पूरा क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो देखो वो याद नहीं करना है, केवल फार्मूला याद रखना है, बाद बाकी हमें कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक है ना। इतना रटोगे कभी नहीं रट पाओगे, ठीक है ना। कि देखो बेसिक चीज ही हमें याद करना पड़ता है, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है उसका बेसिक चीज पता होना चाहिए, बाद बाकी वो खुद तुम्हारा ब्रेन परसीव करते चलेगा, प्रैक्टिस करते लोग आ जाएगा। चलो इस दोनों क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, ठीक है ना। 7 तक हो गया और हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर फोर्स पढ़ लिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे एक देखेंगे एक्सेलरेशन भी हो चुका हमारा, इसको जल्दी से नोट करिए हुआ। चलो नेक्स्ट में देखते हुए अब हम लोग चेक करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी पता चल चुका है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे हम लोग। चलो एक फॉर्मूला है जो हमको थोड़ा हार्ड लग रहा है, ठीक है ना, बाकी सबको बन जाना चाहिए, बन जाएगा। चलो स्ट्रेन का फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन नंबर 19 का स्ट्रेन। स्ट्रेन बोल रहा है क्या, वो चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है ना, ओरिजिनल डायमेंशन। देखो यही फॉर्मूला होता है। अब देखो भाई यहाँ पर इसको चेक करूंगा, ठीक है ना। अब जो चेंज इन डायमेंशन बोले, अगर मुझे हुआ देखो, अगर मान लो यहाँ, अगर देखो अगर मान लो ये एक लेंथ है, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ 2 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 3, यहाँ पे दिया हुआ 5 मीटर। अब तुमसे पूछे जब बताइए इसमें इतनी की दूरी कितनी है, इतना की दूरी क्या होता है। तो इसी को हम लोग दूसरे माध्यम से बोल सकते हैं चेंज इन डायमेंशन। बताइए चेंज इन डायमेंशन मतलब ये लेंथ के डायमेंशन में क्या चेंज, ये चेंज इन डायमेंशन मतलब ये समझ जाना, ये एक लेंथ होगा तो एक फिर से टाइम होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे करने का मतलब क्या होता है ना, इस दोनों के लेंथ में हम लोग बोलते हैं लेंथ कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें दूसरे भाषा में बोल सकते हो चेंज इन डायमेंशन। बताइए तो हम लोग क्या लिखते हैं, 5 मीटर माइनस 2 मीटर। बोलो बात सही कि नहीं, 5 यहाँ पे 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो अब यहाँ पे क्या 3 मीटर लिखोगे। तो देखो एक चीज समझो, अब यहाँ पे ध्यान दोगे, ये क्या है तुम्हारा मीटर में, ये क्या है तुम्हारा मीटर में, ये क्या है मीटर में, क्या डायमेंशन में कोई चेंज आया,
लॉजिकली समझो, डायमेंशन में कोई चेंज आया नहीं आया। तो मतलब अगर मान लो इनमें ये इनके जो फॉर्मूला जो लिखे हैं, ओरिजिनल डायमेंशन अगर मान लेते, इसका ओरिजिनल डायमेंशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ओरिजिनल डायमेंशन इसको मान लो 10 मीटर है। तो अगर देखो यहाँ भी मीटर है, तो ऊपर में अगर मीटर, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में रिजल्टेंट तुम्हारा क्या था, चेंज इन डायमेंशन मीटर में आया, और ओरिजिनल डायमेंशन भी मीटर में होगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। या तो हो सकता है क्या, अगर ये चेंज इन, अगर एरिया का बात कर रहे, तो अगर मान लो ये मीटर स्क्वायर होगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा, समझ में आया ना। या अगर ये नहीं बोले, अगर मान लो ये मीटर क्यूब होगा, तो ये मीटर क्यूब होगा, लेकिन जो ऊपर आएगा वही नीचे रहेगा। तो इसको काटोगे, इसको काटोगे, इसको काटोगे, तो सब पे 1 1 1 आ जाएगा। और 1 आ जाएगा तो 1 कोई डायमेंशन नहीं है ना, तो 1 तो एक मैग्नीट्यूड है। तो इसमें क्या हो जाएगा बुआ, मतलब डायमेंशन लेस, क्या होगा, डायमेंशन लेस। और जो डायमेंशन लेस होगा तो क्या होगा, मतलब क्या होगा, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, यही होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। क्या समझ में आया ना। अब देखो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, नो इसका एसआई यूनिट, नो एसआई यूनिट्स, कोई एसआई यूनिट इसका नहीं होगा। क्या समझ में आया, समझ में आया ना बात, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलो चेंज बोल रहा है, बता दिया यहाँ पे 5 मीटर 2 माइनस 3 मीटर, ये भी मीटर में है। ओरिजिनल डायमेंशन मान लो 10 मीटर, 10 मीटर आ गया, तो मीटर बाय मीटर है, मीटर क्यूब में। यही अगर हम लेंथ के कॉन्सेप्ट में लिए हैं, यही एरिया के कॉन्सेप्ट में ले तो ये आएगा, अगर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में ले तो लास्ट वाला आएगा। क्या समझ में आया होगा यहाँ तक। चलो 20 भी बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बन जाएगा। चलो अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो क्या देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए, मिटा देंगे, ठीक है ना। चलिए वो इसको मिटाते हैं। अब एंगुलर एक चीज होता है, ठीक है ना, एंगुलर, अभी cos थीटा sin थीटा का क्या डायमेंशन आता है, सब चीज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 डीपीपी का 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने 30 है, चलो 22 देते हैं। एंगुलर, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही हम एंगल बोलते हैं। अब बहुत बचपन से क्वेश्चन होता है, ये एंगल होता क्या है भैया, ठीक है ना। अगर मान लो ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना। अब देखो हुआ ये आर्क क्या होता है, रेडियस क्या होता है, देखो ध्यान। अगर मान लो ये सर्कल है, समझ में आया ना, ये क्या है तुम्हारा सर्कल है। अगर मान लो कोई बंदा है या कोई बंदी है जो यहाँ से चल के यहाँ तक आया, ध्यान सुनो, ये जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन दिख रहा है ना यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। क्या समझ में आया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चल के आया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्क बोलेंगे। इसके बीच में कोई सेंटर होगा। अब देखो हुआ यहाँ से यहाँ, इस एक पॉइंट से जो सर्कमफेरेंस, उस पॉइंट से इस पे जो होगा, इसी को हम रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो रेडियस तो हर जगह एक सर्कल का रेडियस सेम होता है, आप लोग पढ़े हैं बचपन से। तो अब देखो यहाँ पर ये रेडियस, ये जो होता है ना, ये थीटा होता है, वो एंगल होता है, समझ में आया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये होगा वो, इसको क्या चीज में मेजर करोगे, लेंथ में मेजर करोगे, इसको क्या चीज मेजर करोगे, लेंथ में। तो ऊपर में क्या लिखोगे वो, लेंथ में मेजर करोगे, तो उसमें क्या होगा, लेंथ का सॉरी इसमें बताते हैं यहाँ पे, लेंथ में मेजर करोगे। और इसका भी क्या करोगे, रेडियस भी क्या करोगे, मीटर में बोलते हो, 2 3 4 मीटर, ये भी लेंथ में करते हो, तो ये भी लेंथ आ जाएगा, समझ ना। अब देखो इसको लेंथ को क्या मीटर में करते हो, इसको मीटर में करते हो, तो यहाँ भी काट दो या लास्ट में यहाँ काट दो, क्या होगा 1, मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड 0। तो इसका अगर पूछा एंगल का एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, एंगल का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, समझ में आया ना बात। क्योंकि एंगल क्या होता है, डायमेंशनल लेस होता है। डायमेंशन फॉर्मूला में क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो इसमें क्या लिखोगे, नो एसआई यूनिट, नो एसआई यूनिट्स, ठीक है ना, नो एसआई यूनिट्स। दूसरा में क्या लिख सकते हो, नो एसआई यूनिट्स के बाद लिख सकते हो डायमेंशन लेस। क्या होगा, डायमेंशन लेस, समझ में आया ना बात। अब डायमेंशन लेस होगा तो इसको क्या लिखोगे, MLT 000, मतलब 0 डायमेंशन। क्या समझ में आया यहाँ तक। चलो अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखो। अब देखो वो है 23 नंबर में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो, कॉस थीटा, ठीक है ना, अगर मान लो साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, वो यहाँ पर साइन को बोलते हैं क्या, ठीक है ना, यहाँ देखो परपेंडिकुलर बाय, ठीक है ना, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर देखो, जैसे ट्रायंगल है, चेक करोगे ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होगा, इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये इसका ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस मान लो थीटा ये है। तो अब देखो वो ये परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या चीज में मेजर करते हो, इसको भी क्या करोगे, लेंथ होगा, और उसको मीटर में मेजर करोगे। तो सिंपल सी बात है ना, इसको क्या करोगे, लेंथ होगा, उसको भी लेंथ होता है, ठीक है ना। या तो मीटर में परपेंडिकुलर क्या चीज, मीटर में मेजर करोगे, ठीक है ना। और हाइपोटेनस को क्या चीज में करोगे, मीटर को में करोगे। तो जब इसको मीटर में करोगे तो क्या होगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया तो इसका भी क्या होगा, नो ऐसा यूनिट, डायमेंशन। समझ में आया ना बात, दोनों का
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन लेस होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि देखो अब ये क्या होगा, जितना साइन थीटा कॉस थीटा सेकंड साइन थीटा कॉस थीटा ये बेस होते हैं, बाकी सब डेराइवेटिव होते हैं, ठीक है ना, कॉसेक कॉटेक ठीक है ना, वो सब चीज, तो सबका क्या होगा, डायमेंशन कुछ भी नहीं होगा। क्लियर होगा? चलो इसको जल्दी से लिखिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। चलो लिख लिया होइएगा। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, एंगुलर हो गया, cos थीटा sin थीटा हो गया। चलो एक जो है वो एक फार्मूला में लिखा हुआ, ठीक है ना, तुमको पूछा रहा है क्या, रेडियस ऑफ गाइडेशन 26 नंबर क्वेश्चन। रेडियस ऑफ गाइडेशन क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, मीटर का क्या होता है, वो सीधे क्या होगा 20 नंबर 6 क्वेश्चन में क्या होता है, रेडियस ऑफ गाइडेशन, उसमें क्या होता है, डिस्टेंस लिखा हुआ है। और जब डिस्टेंस लिखा हो तो इसका चीज मीटर में मेजर करोगे, तो इसका मीटर में मेजर करोगे, मीटर क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसका क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला डी क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो एम एल टी। अब ये मतलब मीटर है तो एम का होगा, नहीं वही जीरो, यहाँ मीटर मतलब लेंथ, ये 1 और यहाँ पे क्या होगा 0, ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका हो जाएगा 26 में। अब चेक करते हुए 26 के बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 29 मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है ना, एक फॉर्मूला है, तुमसे पूछ रहा है क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या, ये सब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सब है, वहां पे देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस, उसके बाद ये आप खुद बना सकते हैं, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब देखो हुआ फोर्स, चलो ये लास्ट क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है। फोर्स को क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सीलरेशन, क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना। डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रहने दो, ठीक है, डिस्टेंस ही रहने देते हैं। चलो अब देखो बात, ये मास एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हो, मास एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, याद करो पीछे वाला, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम इंटू टाइम, टाइम इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस, यही है ना। चलो समझ में आया ना, ये कहाँ, ये क्वांटिटी, ये जो कहाँ से है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ये जो क्वांटिटी जो है ये क्या है, एक्सेलरेशन का, जो पीछे हम लोग कैलकुलेट किए हैं। अब देखो मास को क्या चीज मेजर करो, तुम खुद बताओ, केजी में, डिस्प्लेसमेंट को क्या चीज मेजर कर दो, मीटर में, डिस्टेंस को क्या चीज मीटर में, टाइम को क्या चीज कर दो, सेकंड में, इस टाइम को क्या कर दो, सेकंड में। क्या समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो इसको जब पूरा इक्वेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का इनवर्स, क्योंकि ये सेकंड है तो पावर में आ जाएगा, वन 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 पावर क्या होगा 2 हो जाएगा, सेकंड का पावर में आ जाएगा, मतलब सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेकंड का इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझ में आया ना। इसका एमएलटी बता दो, तो एमएलटी के फॉर्म में कैसे लिखोगे, एम एल और टी, एमएलटी का फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, एम जीरो, ठीक है ना, सॉरी जीरो नहीं होगा ना, एम एम मतलब मास, मास क्या होगा, केजी 1 है, टी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका क्या होगा -2। इस प्रकार से आपका ये पूरा क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना बुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये पहला डीपीपी सॉल्व हो जाएगा। सेकंड डीपीपी का फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन हम लोग पहले ही कर लेंगे, फिर उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।